कुछ यात्राएं ऐसी होती हैं जिनके लिए कोई नक्शा नहीं बनाया जाता, न कोई निर्णय लिया जाता है, न कोई विद्रोह किया जाता है। वे यात्राएं भीतर कहीं बहुत गहराई में अपने आप शुरू हो जाती हैं। नवल नागरी बाबा का जीवन भी ऐसी ही एक यात्रा था। ये कथा किसी त्याग से शुरू नहीं होती। ये कथा किसी असंतोष से भी शुरू नहीं होती। ये कथा शुरू होती है एक साधारण, संतुलित और समाज के अनुसार पूरी तरह सही जीवन से। नवल नागरी बाबा का जन्म पंजाब के पठानकोट क्षेत्र में हुआ था। पंजाब के पठानकोट से निकलकर नवल नागरी बाबा का जीवन देश सेवा की दिशा में स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ रहा था। उनके पिता भारतीय सेना में सेवा कर चुके थे। अनुशासन, कर्तव्य और देशभक्ति घर के वातावरण में स्वाभाविक रूप से मौजूद थे। माता कला और शिक्षा से जुड़ी रहीं। संवेदनशीलता, सौंदर्यबोध और संस्कार घर की दूसरी धारा थे। इन दोनों धाराओं के बीच नवल नागरी बाबा का व्यक्तित्व धीरे धीरे आकार ले रहा था। ये कोई असामान्य बचपन नहीं था, कोई रहस्यमयी संकेत नहीं, कोई अचानक वैराग्य नहीं। एक सामान्य भारतीय युवक जिसके भीतर देश के लिए कुछ करने की आकांक्षा थी, और वो आकांक्षा कोरी कल्पना नहीं रही। सन 2008 में भारतीय सेना की वर्दी पहनकर वो सपना साकार हो गया। वो वर्दी सिर्फ कपड़ा नहीं थी, वो परिवार की परंपरा थी, समाज की अपेक्षा थी और स्वयं के आत्मसम्मान का प्रतीक थी। सेना का जीवन अनुशासन सिखाता है, समय का मूल्य सिखाता है, कर्तव्य के प्रति अडिग रहना सिखाता है। नवल नागरी बाबा इस जीवन में पूरी ईमानदारी से रमे हुए थे। न कोई असंतोष, न कोई भ्रम। लेकिन ईश्वर की योजना अक्सर शोर नहीं करती। वो न ढोल बजाती है, न घोषणाएं करती है। वो धीरे धीरे मन के भीतर एक हल्का सा कंपन पैदा करती है। उस समय नवल नागरी बाबा ये बिल्कुल नहीं जानते थे कि उनका जीवन किस दिशा में मुड़ने वाला है। कोई संकेत नहीं था कि आगे कुछ बदलेगा, और यही ईश्वर की सबसे गहरी लीला है। जब जीवन पूरी तरह संतुलित लगता है, तभी भीतर कहीं एक अनदेखा आकर्षण जागना शुरू करता है। यह आकर्षण किसी वस्तु का नहीं था, किसी पद का नहीं था, किसी संघर्ष का भी नहीं था। यह बस एक हल्का सा खिंचाव था, जैसे कोई बिना नाम लिए, बिना बुलाए हृदय को अपनी ओर खींच रहा हो। उस समय नवल नागरी बाबा न संत बनने चले थे, न संसार छोड़ने। वे बस अपने जीवन को जैसा चल रहा था वैसा ही जी रहे थे। पर भीतर कहीं एक मौन बीज बोया जा चुका था, और उस बीज को अंकुरित होने के लिए किसी विशेष घटना की नहीं, बल्कि एक बहुत साधारण वाक्य की प्रतीक्षा थी। वो वाक्य अभी बोला नहीं गया था। वो वृंदावन की गलियों में उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। वृंदावन कोई सामान्य स्थान नहीं है। यहाँ बहुत सी बातें शब्दों में नहीं, संयोगों में घटती हैं। जब नवल नागरी बाबा पहली बार वृंदावन आए, तो वो किसी खोज में नहीं आए थे, न कोई प्रश्न लेकर, न कोई उत्तर ढूंढने। वे वैसे ही आए थे जैसे हजारों लोग आते हैं, दर्शन करने, कुछ दिन ठहरने और फिर अपने जीवन में लौट जाने के लिए। सेवा कुंज, वृंदावन का वो कोना जहां हर समय एक शांत सी गरिमा बनी रहती है। भीड़ नहीं, कोलाहल नहीं, बस मंदिर की घंटियों की आवाज, पत्तों से छनती रोशनी और धूल भरी पगडंडियां। यहीं एक वृद्ध माताजी रहती थीं। उनका कोई परिचय नहीं था, कोई नाम प्रसिद्ध नहीं था, कोई आश्रम, कोई पद, कोई सम्मान नहीं। वे बस सेवा करती थीं। सुबह शाम साफ सफाई, पोछा, सुबह शाम सोनी लगाना, फूल समेटना, जो भी जरूरत हो चुपचाप कर देना। कोई उपदेश नहीं, कोई दिखावा नहीं, किसी को यह जताना भी नहीं कि वे कुछ विशेष कर रही हैं। नवल नागरी बाबा उनसे अक्सर मिलते थे। बातचीत भी बहुत सामान्य होती थी। कभी कभी 2 शब्द, कभी बस नम्र अभिवादन। एक दिन बिना किसी भूमिका के, बिना किसी गंभीरता के, माता जी ने सहज भाव से कहा, हित धाम में एक बहुत महान संत रहते हैं, एक बार उनका सत्संग सुन लेना। बस इतना ही।
न कोई जोर, न कोई आग्रह, न कोई भविष्यवाणी। उस समय ये वाक्य नवल नागरी बाबा के लिए कोई विशेष महत्व नहीं रखता था। उन्होंने न हाँ कहा न ना कहा। लेकिन ईश्वर की योजना अक्सर ऐसे ही काम करती है। जो बात कान से सुनकर मन में नहीं ठहरती, वही बात कहीं भीतर बहुत गहराई में अपना स्थान बना लेती है। दिन बीतते गए, सेवा कुंज की वही दिनचर्या, वही शांत वातावरण। और फिर कुछ समय बाद उन्हीं वृद्ध माताजी के साथ पहली बार सत्संग में जाने का संयोग बना। ये कोई निर्णय नहीं था, ये कोई योजना नहीं थी, बस ऐसा लगा कि चलना चाहिए। नवल नागरी बाबा उस समय ये बिल्कुल नहीं जानते थे कि ये एक साधारण सा कदम उनके जीवन की दिशा बदलने वाला है। वे ये नहीं जानते थे कि जिस सत्संग में वे पहली बार प्रवेश करने जा रहे हैं, वो केवल शब्दों का नहीं, बल्कि जीवन का संस्कार बनने वाला है। उस दिन वे बस एक श्रोता बनकर जा रहे थे, लेकिन बीज अब बोया जा चुका था और वो बीज अब अंकुरित होने की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा था। 9 मई 2016। ये कोई विशेष तारीख नहीं थी, ना कोई पर्व, ना कोई आयोजन, ना कोई बड़ा संकल्प। बस एक साधारण दिन जो आगे चलकर पूरे जीवन की दिशा बदलने वाला था। उस दिन नवल नागरी बाबा पहली बार हितधाम के सत्संग में पहुंचे थे। भीड़ थी, लोग बैठे थे। कुछ लोग पहले से परिचित थे, कुछ नए थे, और उन्हीं नए लोगों में नवल नागरी बाबा भी थे। उस समय तक कोई दर्शन नहीं हुए थे। महाराज जी अंदर बैठते थे और साधारण श्रोताओं की तरह वे बाहर ही थे। सत्संग शुरू हुआ। विषय था ब्रह्मचर्य। ना कोई भावुकता, ना कोई रहस्यमय भाषा। शब्द स्पष्ट थे, वाणी स्थिर थी, तर्क सधे हुए थे। जो कहा जा रहा था वो सुना तो जा सकता था, लेकिन असल में वो सुना नहीं, भीतर उतर रहा था। नवल नागरी बाबा ध्यान से सुन रहे थे। हर वाक्य जैसे मन की किसी परत को धीरे धीरे खोल रहा हो। ये कोई उपदेश नहीं लग रहा था, ये कोई सिद्धांत नहीं लग रहा था। ये सीधे जीवन की आंखों में देखकर सच कहने जैसा था। पहले दिन सत्संग समाप्त हुआ। वे लौट आए। कुछ बदला नहीं ऐसा लगा, लेकिन भीतर कुछ शांत हो गया था। दूसरे दिन वे फिर पहुंचे। फिर वही ओज, फिर वही स्पष्टता, फिर वही मन को बिना चोट पहुंचाए अहंकार को धीरे धीरे पीछे धकेल देने वाली वाणी। तीसरे दिन भी वे गए। 3 दिन लगातार। और इन 3 दिनों में जो घट रहा था वो शब्दों में नहीं था। कुछ भीतर से ढीला पड़ रहा था। कुछ जो अब तक बहुत मजबूत लगता था वो अपने आप कमजोर हो रहा था। तीसरे दिन कीर्तन का समय आया और उसी समय पहली बार दर्शन हुए। भीड़ के बीच अचानक दृष्टि एक चेहरे पर टिक गई। तेजस्वी मुख, अद्भुत शांति, न कोई दिखावा, न कोई कठोरता। ऐसी शांति जो आकर्षित नहीं करती, खींच लेती है। नवल नागरी बाबा उस क्षण कुछ समझ नहीं पाए। बस इतना लगा जैसे किसी और ही लोक में प्रवेश हो गया हो। ना कोई विचार, ना कोई प्रश्न, ना कोई तुलना, बस एक मौन अनुभूति। ऐसा आकर्षण जिसका कोई कारण समझ में नहीं आता। वे जानते थे ये सामान्य नहीं है, पर ये भी जानते थे इसे अभी समझने की जरूरत नहीं है। 3 दिन बाद जब वे लौटे तो बाहर से सब कुछ वैसा ही था, लेकिन भीतर कुछ टूट चुका था। और कुछ जो अब तक कभी जुड़ा ही नहीं था वो चुपचाप जुड़ चुका था। ये पहला सत्संग था, ये पहली अनुभूति थी, और यही उस यात्रा का पहला वास्तविक मोड़ था जिसका नाम अभी किसी को नहीं पता था। सत्संग सुनते हुए कुछ दिन बीत चुके थे। मन भीतर से हिल चुका था, लेकिन अभी तक उसे कोई नाम नहीं मिला था। यह स्पष्ट नहीं था कि भीतर जो घट रहा है वो क्या है। आकर्षण है, श्रद्धा है, या केवल भावनात्मक प्रभाव। नवल नागरी बाबा अब भी स्वयं को एक सैनिक के रूप में ही देख रहे थे। उनके लिए यह यात्रा अब तक केवल सत्संग सुनना थी, कोई निर्णय नहीं, कोई दिशा परिवर्तन नहीं। लेकिन कुछ अनुभूतियां तर्क से आगे की होती हैं। कुछ दिन बाद वो क्षण भी आया
जब पहली बार सीधे पूज्य महाराज जी के समक्ष बैठने का अवसर मिला। कोई विशेष तैयारी नहीं थी, कोई प्रश्न लिखकर नहीं लाए थे, न मन में यह विचार था कि क्या पूछना है। सामने बैठे थे एक बहुत ही तेज से पूर्ण संत, अत्यंत करुणा वाली दृष्टि, जैसे कि नवल नागरी बाबा को उनकी ओर खींच रही हो। जैसे ही उनकी दृष्टि नवल नागरी बाबा पे पड़ी, फिर पूज्य महाराज जी ने अत्यंत सहज स्वर में एक साधारण सा प्रश्न पूछा, बेटा, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? यह प्रश्न सामान्य लग सकता है, लेकिन उस क्षण यह प्रश्न नवल नागरी बाबा के भीतर किसी गहरे तल तक उतर गया, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर उन्होंने कभी अपने लिए शब्दों में नहीं रखा था। सेना में जाना, देश की सेवा करना, यह सब स्वाभाविक था, पर उद्देश्य के रूप में कभी भीतर स्पष्ट नहीं हुआ था। और उस क्षण कोई उत्तर सोचकर नहीं आया। जो शब्द निकले वे मन से नहीं, भीतर की किसी गहराई से निकले। नवल नागरी बाबा स्वयं भी नहीं जानते थे कि वे क्या कहने वाले हैं, लेकिन जो निकला वो यही था, महाराज जी, आपका सत्संग सुनने के बाद ऐसा लगता है कि वृंदावन में रहना और भगवत प्राप्ति ही जीवन का उद्देश्य है। इसके अलावा कुछ भी उद्देश्य जैसा दिखाई नहीं देता। ये शब्द किसी योजना का परिणाम नहीं थे, ये किसी त्याग की घोषणा भी नहीं थे। ये केवल उस सच्चाई की अभिव्यक्ति थे जो भीतर अपने आप प्रकट हो गई थी। उन्होंने आगे कहा, ऐसा लगता है जैसे बहुत समय से हम बिछड़े हुए थे और अब पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारा स्थान यही है, आपके पास और वृंदावन में। ये कहते समय कोई भावुकता नहीं थी, कोई नाटकीयता नहीं थी, बस एक गहरी शांति थी। पूज्य महाराज जी शांत भाव से सुनते रहे, न कोई तुरंत उत्तर, न कोई प्रतिक्रिया, लेकिन उस मौन में बहुत कुछ घट चुका था। नवल नागरी बाबा उस क्षण ये नहीं समझ पाए कि उनके जीवन का रुख बदल चुका है। वे वहां से उठे तो वही व्यक्ति थे, वर्दी में, कर्तव्य में, जिम्मेदारियों में, लेकिन भीतर अब वही व्यक्ति नहीं था। उस एक मुलाकात ने कोई निर्णय नहीं करवाया, कोई निर्देश नहीं दिया, पर एक बीज पूरी तरह अंकुरित हो चुका था और अब जीवन धीरे धीरे उसी बीज के अनुसार अपना मार्ग खोजने वाला था। पहली भेंट के बाद नवल नागरी बाबा के जीवन में कोई बाहरी परिवर्तन तुरंत दिखाई नहीं दिया। वो अभी भी सेना में थे, कर्तव्य निभा रहे थे, जीवन अपनी गति से चल रहा था, लेकिन भीतर कुछ स्थिर नहीं रहा। पहली मुलाकात के बाद मन में कोई उथल पुथल नहीं थी, कोई बेचैनी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी शांति थी जिसे शब्दों में समझाना कठिन था। कुछ महीनों बाद अक्टूबर का समय आया। नवल नागरी बाबा फिर से वृंदावन पहुंचे। इस बार कोई विशेष उद्देश्य लेकर नहीं आए थे, न कोई प्रश्न, न कोई अपेक्षा, बस एक खिंचाव था जो उन्हें फिर से उसी भूमि पर खींच लाया था। उन दिनों आश्रम में संतों की संख्या अधिक नहीं थी, परिसर शांत रहता था, कोई भीड़ नहीं, कोई आयोजन नहीं। हर शाम पूज्य महाराज जी राधा वल्लभ लाल के दर्शन के लिए पैदल जाया करते थे। नवल नागरी बाबा शुरू में कुछ दूरी बनाकर चलते थे, न बहुत पास न बहुत दूर, बस पीछे पीछे। दर्शन होते फिर वापसी होती, और इसी आने जाने के क्रम में रात्रि का संग धीरे धीरे मिलने लगा। कोई विशेष संवाद नहीं होता था, कोई उपदेश नहीं, कोई निर्देश नहीं, बस साथ चलना, साथ बैठना और मौन में उस उपस्थिति को महसूस करना। नवल नागरी बाबा धीरे धीरे अनुभव करने लगे कि ये संग किसी शिक्षा जैसा नहीं है, ये किसी पुस्तक जैसा नहीं है, ये जीवन को अंदर से नरम कर देने वाला एक अनुभव है। जितना अधिक ये संग बढ़ता गया, उतना ही मन हल्का होता गया। जिन बातों को वे पहले बहुत गंभीर मानते थे, वे अब अपने आप महत्व खोने लगी। किसी ने कुछ छीन नहीं लिया था, किसी ने कुछ छोड़ने को नहीं कहा था, लेकिन मन से बहुत कुछ अपने आप छूटने लगा था। विचारों की धार धीमी पड़ रही थी, आकांक्षाएं कम शोर करने लगी थीं और भीतर एक सरलता उभरने लगी थी। नवल नागरी बाबा ये स्पष्ट रूप से महसूस कर रहे थे कि जीवन की परिभाषा बदल रही है। पहले जीवन का अर्थ था कर्तव्य, सुरक्षा, भविष्य। अब जीवन कुछ और कह रहा था। वो कह रहा था, बस यहीं रहो, यहीं देखो,
यहीं सीखो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सब किसी निर्णय से नहीं हो रहा था, ये सिर्फ संग से हो रहा था। पूज्य महाराज जी का संग नवल नागरी बाबा के भीतर एक ऐसी भूमि तैयार कर रहा था जहां आगे चलकर जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन अंकुरित होने वाला था। उस समय नवल नागरी बाबा ये नहीं जानते थे कि यह संग उन्हें कहां ले जाएगा, लेकिन इतना स्पष्ट था कि अब वो पहले जैसे नहीं रहे। और यही संग की सबसे गहरी कृपा होती है। ये कभी तय नहीं किया गया था कि सेना छोड़नी है। नवल नागरी बाबा के भीतर ऐसा कोई विद्रोह नहीं था, कोई असंतोष नहीं था, कोई क्रोध नहीं था, और ना ही ये भावना थी कि संसार गलत है और संत जीवन ही सही है। उनके लिए सेना अभी भी सम्मान थी, कर्तव्य अभी भी महत्वपूर्ण था, वर्दी अभी भी आत्मसम्मान का प्रतीक थी। लेकिन भीतर कुछ और ही घट रहा था। ये घटित होना न अचानक था न तीव्र, ये बहुत शांत, बहुत धीमा और बहुत गहरा था। सत्संग सुनने के बाद, पूज्य महाराज जी के संग के बाद, नवल नागरी बाबा के भीतर एक नया केंद्र बनने लगा था। अब जीवन को देखने का तरीका वही नहीं रहा था। जो बातें पहले स्वाभाविक लगती थी, वे अब मन को बांधने लगी थी, और जो बातें पहले कभी आकर्षक नहीं लगी थीं, वे अब मन को खींचने लगी थीं। ये परिवर्तन किसी निर्णय की वजह से नहीं था, ये किसी छोड़ देने की प्रक्रिया भी नहीं थी। ये केवल भीतर की प्राथमिकताओं का अपने आप बदल जाना था। इसी बीच सेना से संबंधित औपचारिक प्रक्रियाएं चलती रहीं। स्थानांतरण के आवेदन, नियुक्ति से जुड़े विकल्प, वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत, सब कुछ नियमित रूप से होता रहा। अधिकारियों ने उन्हें बुलाया, समझाया, कहा गया, आपकी सर्विस पेंशनेबल है, 3 से 5 साल और कर लीजिए, ऐसी सरकारी नौकरी आसानी से नहीं मिलती। उनकी बातों में कोई कठोरता नहीं थी, कोई दबाव नहीं था, वो अनुभव से निकली हुई सद्भावनाएं थीं। नवल नागरी बाबा शांत भाव से सब सुनते रहे। वे विरोध नहीं कर रहे थे, वे असहमत भी नहीं थे, लेकिन भीतर जो घट चुका था उसे शब्दों में समझाया नहीं जा सकता था। कई इंटरव्यू हुए, कई विकल्प सामने आए। हर बार एक ही प्रश्न पूछा गया, आप कहाँ रहना चाहते हैं? और हर बार उत्तर वही रहा, हमें मथुरा ही रहना है। ये उत्तर किसी रणनीति का हिस्सा नहीं था, ये केवल भीतर की सच्चाई थी। और फिर एक आश्चर्यजनक बात हुई। मथुरा की पोस्टिंग वास्तव में मिल गई। बाहर से देखने पर सब कुछ संतुलित लग रहा था। सेना भी बनी रही, वृंदावन से दूरी भी नहीं बनी, परिवार भी संतुष्ट, अधिकारी भी सहमत। लगा अब जीवन किसी समझौते के साथ सही दिशा में चल पड़ेगा। लेकिन यहीं पर ईश्वर की लीला और स्पष्ट होने लगी, क्योंकि जो व्यवस्था बाहर से पूरी तरह सही दिखती है, वो भीतर से हमेशा सही नहीं होती। मथुरा में रहते हुए भी नवल नागरी बाबा का मन अब पहले जैसा नहीं रहा। वो कर्तव्य निभा रहे थे, लेकिन मन कहीं और था। वो काम कर रहे थे, लेकिन हृदय वृंदावन में था। ये द्वंद्व किसी संघर्ष की तरह नहीं था, ये एक मौन खिंचाव था। एक ऐसी स्थिति जहां जीवन आपसे कुछ छोड़ने को नहीं कहता, बस आपसे आगे बढ़ जाने को कहता है। नवल नागरी बाबा अभी भी सेना में थे। उन्होंने अब तक कुछ छोड़ा नहीं था, लेकिन भीतर सेना का जीवन धीरे धीरे खुद ही ढीला पड़ने लगा था। ये वो अवस्था थी जहां निर्णय नहीं लिया जाता, निर्णय अपने आप जीवन को लेने लगता है। और यही कारण है कि वे आज कहते हैं, उन्होंने नौकरी छोड़ी नहीं थी, नौकरी अपने आप छूट गई थी। सेना की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, स्थानांतरण भी मिल चुका था। मथुरा बाहर से देखने पर यह एक आदर्श संतुलन जैसा लग रहा था, नौकरी भी और वृंदावन के निकटता भी। नवल नागरी बाबा ने इसे किसी विशेष संकेत की तरह नहीं देखा। ये कोई आध्यात्मिक निर्णय नहीं था, बस इतना सोचा गया, नौकरी ज्वाइन करने से पहले कुछ दिन वृंदावन हो आए, पूज्य महाराज जी के दर्शन कर लें, मन को थोड़ा शांत कर लें। योजना बिल्कुल स्पष्ट थी, कुछ दिन
सीमित समय, वापसी की टिकट पहले से थी। वृंदावन पहुंचना अब भी उनके लिए कोई अंतिम कदम नहीं था, ये अभी भी एक अस्थायी ठहराव ही था। पर जैसे ही वृंदावन की परिक्रमा शुरू हुई, जैसे ही पूज्य महाराज जी का संग मिला, वैसे ही मन के भीतर कुछ बहुत सूक्ष्म बदलने लगा। ये बदलाव कोई भावुकता नहीं था, कोई उत्साह भी नहीं था। ये एक अजीब सी शांति थी जो धीरे धीरे हर विचार को मौन करती जा रही थी। दिन बीतते गए, सुबह सत्संग, सायं दर्शन, रात्रि में मौन। और इसी मौन में एक बात स्पष्ट होने लगी, यहां से जाना मन को संभव नहीं लग रहा था। वापसी की तारीख नजदीक आने लगी, टिकट हाथ में थी, सब तय था। लेकिन जैसे जैसे जाने का दिन पास आता, हृदय और भारी हो जाता। पहली बार परिवार को फोन किया गया, 2 दिन और रुक रहा हूं। कोई विशेष कारण नहीं बताया गया, बस मन नहीं मान रहा था। 2 दिन बीते, फिर वही स्थिति, फिर फोन गया, थोड़ा और रुक जाऊंगा। अब घर में चिंता शुरू हुई, प्रश्न आने लगे, समझाने की कोशिशें भी। लेकिन नवल नागरी बाबा के पास समझाने के लिए कोई शब्द नहीं थे, क्योंकि ये निर्णय बुद्धि से नहीं लिया जा रहा था, ये मन का आग्रह भी नहीं था, ये किसी और ही तल से उठ रहा था। फिर तारीख बदली, फिर एक और, फिर एक और। हर नई तारीख के साथ एक पुराना बंधन अपने आप ढीला पड़ता जा रहा था। न कोई विद्रोह था, न कोई घोषणा, न कोई त्याग का भाव, बस एक सरल सत्य उभर रहा था। अब यहां से जाना असत्य जैसा लग रहा है। मथुरा की नौकरी अभी भी मौजूद थी, कर्तव्य अभी भी याद था, पर भीतर एक और ही आज्ञा स्पष्ट होने लगी थी। और यही वो क्षण था जब नवल नागरी बाबा ये समझने लगे कि कुछ यात्राएं योजनाओं से नहीं चलती। कुछ यात्राओं में टिकट हाथ में होते हुए भी वापसी संभव नहीं होती। ये कोई अंतिम निर्णय नहीं था, लेकिन वापसी अब हर दिन थोड़ी थोड़ी असंभव होती जा रही थी। और यहीं से वो प्रक्रिया शुरू हुई जिसे दुनिया बाद में त्याग कहेगी, जबकि भीतर ये केवल सत्य के सामने धीरे धीरे झुकना था। 5 तारीख, ये कोई सामान्य तारीख नहीं थी। ये वो दिन था जिसके बाद नवल नागरी बाबा का जीवन 2 हिस्सों में बट गया। एक हिस्सा जो परिवार, समाज, नौकरी और पहचान से जुड़ा था, और दूसरा हिस्सा जो केवल वृंदावन और पूज्य महाराज जी के चरणों से जुड़ा था। उस दिन अब कोई बहाना नहीं बचा था। अब यह कहना संभव नहीं था कि 2 दिन और रुक रहे हैं या थोड़ा समय और चाहिए। अब भीतर सब कुछ स्पष्ट हो चुका था। नवल नागरी बाबा जानते थे, यदि आज नहीं बोले तो ये जीवन सदा के लिए अधूरा रह जाएगा। उन्होंने बहुत शांत स्वर में घर पर स्पष्ट शब्दों में कह दिया, अब मैं वापस नहीं आऊंगा। इन शब्दों में कोई कठोरता नहीं थी, कोई क्रोध नहीं था, कोई विद्रोह नहीं था, बस एक गहरी स्थिर सच्चाई थी। लेकिन घर के लिए यह सच्चाई असहनीय थी। फोन बजने लगे, पहले मां का, फिर पिता का, फिर मामा जी, फिर चाचा जी। एक के बाद एक फोन, एक के बाद एक आवाजें, कभी रोती हुई, कभी समझाती हुई, कभी नाराज, कभी भयभीत। क्या हो गया है? क्या कमी थी? सब छोड़कर कहां चले गए? सोचो समाज क्या कहेगा, सोचो भविष्य क्या होगा। 60 से 60 मिस्ड कॉल, हर कॉल एक रिश्ता था, हर आवाज एक चिंता थी। नवल नागरी बाबा सब सुन रहे थे, लेकिन उस समय उनका हृदय कहीं और था। उनका हृदय किसी तर्क में नहीं था, किसी योजना में नहीं था, किसी उत्तर देने की स्थिति में भी नहीं था। उनका हृदय पूरी तरह पूज्य महाराज जी के चरणों में था। ये कोई नाटकीय त्याग नहीं था, ये कोई अचानक लिया गया निर्णय भी नहीं था। ये बहुत दिनों से भीतर पकता हुआ एक मौन सत्य था, जो आज स्वयं प्रकट हो गया था। उस दिन नवल नागरी बाबा रोए नहीं, लेकिन अंदर कुछ पूरी तरह टूट गया। वो मैं जो सबको संतुलित रखने की कोशिश करता था, वो मैं जो हर किसी की अपेक्षाएं ढो रहा था, वो मैं उस दिन चुपचाप गिर गया। और उसी क्षण एक नया जीवन शुरू हुआ। न कोई सुरक्षा थी, न कोई आश्वासन, न कोई भविष्य की योजना,
बस एक विश्वास था कि जिसने भीतर से बुलाया है वही आगे का मार्ग भी दिखाएगा। ये निर्णय नवल नागरी बाबा ने किसी को दुख पहुंचाने के लिए नहीं लिया था। ये निर्णय उन्होंने अपने सत्य से भागने से बचने के लिए लिया था। और यही सच्चे वैराग्य की पहली पहचान होती है, जब मन किसी के विरुद्ध नहीं बल्कि अपने ही पुराने रूप से विदा लेता है। उस रात वृंदावन वैसा ही था, यमुना वैसी ही बह रही थी, मंदिरों की घंटियां वैसी ही बज रही थीं, लेकिन नवल नागरी बाबा के भीतर एक पूरा जीवन समाप्त हो चुका था और एक नया जीवन, जो अभी कोई नाम नहीं रखता था, धीरे धीरे अपने चरण रख रहा था। जो जीवन आगे आया वो किसी योजना का परिणाम नहीं था, वो किसी लक्ष्य निर्धारण का फल नहीं था, वो किसी त्याग की घोषणा से भी नहीं आया। वो जीवन धीरे धीरे अपने आप घटित हुआ। जब नवल नागरी बाबा वृंदावन में स्थिर हो गए तो बाहर से देखने वालों को ये एक बड़ा परिवर्तन लगता था, पर उनके भीतर ये कोई अचानक लिया गया निर्णय नहीं था। ये तो काफी पहले कहीं भीतर स्वीकृति बन चुका था। अब जीवन की गति बदल गई थी, दिनचर्या सरल हो गई थी, कपड़े सरल थे, भोजन सरल था, आवश्यकताएं बहुत सीमित थीं, पर भीतर एक ऐसी तृप्ति थी जो पहले कभी अनुभव नहीं हुई थी। ये तृप्ति किसी सुविधा से नहीं आई थी, ये तृप्ति किसी सुरक्षा से नहीं आई थी, ये तृप्ति सिर्फ संग से आई थी। पूज्य महाराज जी का संग। उनकी उपस्थिति में कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं थी, बस होना पर्याप्त था। धीरे धीरे नवल नागरी बाबा का जीवन पूरी तरह इसी संग के चारों ओर आकार लेने लगा। सेवा, सत्संग, नाम और मौन, यही अब जीवन की दूरी थी। जो कभी घर छोड़ना समझा गया था वो अब घर लौटना बन चुका था। सबसे गहरा परिवर्तन परिवार में घटा। जिन माता पिता ने पहले विरोध किया था, जो चिंता में डूबे थे, जो भय और असमंजस में थे, वही माता पिता धीरे धीरे वृंदावन आने लगे। पहले संकोच के साथ, फिर प्रश्नों के साथ और फिर श्रद्धा के साथ। जिन नामों से वे पहले अपरिचित थे, उन्हीं नामों का जप अब उनके जीवन का हिस्सा बन गया। जो परिवर्तन तर्क से नहीं आया, जो समझाने से नहीं आया, वो अनुभव से आया। नवल नागरी बाबा कभी ये नहीं कहते हैं कि उन्होंने कुछ त्याग किया। वे शांत स्वर में कहते हैं, हमने कुछ छोड़ा नहीं, सब अपने आप छूटता चला गया। और जो मिला वो भी मांगने से नहीं मिला, वो पूज्य महाराज जी के संग से स्वाभाविक रूप से मिला। आज जब वे पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें कोई संघर्ष दिखाई नहीं देता, उन्हें केवल कृपा दिखाई देती है। एक ऐसी कृपा जो शोर नहीं करती, जो प्रचार नहीं करती, जो धीरे धीरे पूरा जीवन गढ़ देती है। ये कथा किसी साधक की महानता की नहीं है, ये कथा महापुरुष की करुणा की है, जहां साधक मार्ग नहीं चुनता, मार्ग साधक को चुन लेता है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।